हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है चैप्टर 4 के पार्ट 2 वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था, कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में बताया था जो फंडामेंटल राइट्स में हम एक्चुअल में पढ़ने नहीं वाले हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। यहाँ पर जो है आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 6 प्रकार के हमारे मूल अधिकार होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। तो पहला जो मूल अधिकार समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट शुरू होता है, हम स्टेप बाय स्टेप जो है याद करना शुरू करते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले आर्टिकल समानता का अधिकार से, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18। इसमें आप देख सकते हैं कि दो धड़े हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इक्वल है। भारत का जो संविधान है किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी भी व्यक्ति से। हर स्थिति में दोनों ही समान धड़े होंगे, तो ये समानता के अधिकार में है। इसमें सबसे पहला जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक बार, इस बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, कानून का शासन के जन्मदाता कौन है। तो ये डाइसी हैं, इंग्लैंड के थे ये। इन्होंने ये सबसे पहले कंसेप्ट लेकर आए इक्वलिटी बिफोर लॉ का, यानी कि कानून के सामने समानता। कानून के सामने समानता का मतलब है कानून जो है किसी प्रकार से गरीब या अमीर में भेदभाव नहीं करेगा, किसी प्रकार का वर्ग विभेद नहीं करेगा, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से न्यायिक जो है प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए रखेगा। इसके अलावा जो हमारा शासन प्रणाली है वो किसी भी आम व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देना चाहती हूँ कि कानून का इसमें आती है कानून के संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। संरक्षण का मतलब ये है कि कानून जो है बिना किसी के संरक्षण करेगा, सबका संरक्षण करेगा। इक्वलिटी फॉर लॉ यानी कि कानून के शासन समानता। फिर है कानून के समान संरक्षण, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को कानून जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, सभी को कानूनी तौर पर हर प्रकार की भागीदारी करके कानून या न्याय मिलने से रोका नहीं जा सकता है। तो ये जो है देखिए फ्लेक्सिबल है कि ये विदेशी मिला है, यानी कि अगर भारत में रहते हुए कोई विदेशी कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए है और उसे लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो इस आर्टिकल 14 के तहत न्यायालय की शरण ले सकता है और कह सकता है कि आप संविधान के अनुसार कानून के समान कानून है सभी के लिए और आपका कानून सभी को समान है और विदेशी दोनों के ऊपर लागू होता है। तो ये इक्वल लॉ। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। यानी कि ये एक मूल अधिकार 15 में ये अधिकार दिया गया है कि जो भारत में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति और लिंग एवं जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें याद रखनी। यहाँ पे मैं 4 ही लिख पाई हूँ, लेकिन आप ध्यान रखें कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेगा भारतीय संविधान, भारतीय सरकारी शासन प्रणाली। ना ही जाति के आधार पर किसी से भेदभाव न किया जाएगा, ना ही क्या किया जाएगा लिंग के आधार पर, ना ही जन्म स्थान के आधार पर। इसमें एक और फैक्ट जोड़ देंगे हम, नस्ल के आधार पर। आप कहोगे कि धर्म क्या होता है? धर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो धर्म के आधार पर उसको सरप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय में उस व्यक्ति अपने मूल अधिकार की बात कर सकता है कि आर्टिकल 15 के तहत मेरे से किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव न किया जाए। इसी तरह से जाति, आपको पता है कि बहुत सारी जातियां होती हैं। एक धर्म में बहुत सारी जाति हो सकती है, एक जाति में बहुत सारे धर्म नहीं हो सकते। तो यानी आप एक हिंदू धर्म में देख सकते हैं कि जाट, ब्राह्मण, सैनी, बहुत सारे ऐसे कास्ट आप देख सकते हैं। तो जाति के आधार पर भी किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लिंग के आधार पर, यानी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर संविधान कभी भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं आर्टिकल 15 के तहत। फिर आता है जन्म के आधार पर कि वो कश्मीर में जन्मा है तो उसके साथ कुछ भेदभाव ना है तो उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भारतीय संविधान में।
ऐसे प्रिविलेज बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं। फिर आते हैं नस्ल ना होती है बच्चों, ये 4 तरह की नस्लें होती हैं, जैसे कॉकेशियन, यूरोप बिल्कुल गोरी चमड़ी के जो होते हैं, ऑस्ट्रॉयड होते हैं, मंगलोड होते हैं जो जिनकी आंखें दबी हुई होती हैं, जिन्हें चाइनीज बोर्न या ऐसा कुछ कह देते हैं, मंगलोइड अफ्रीकन होते हैं जो कि निग्रो कहलाते हैं। इस तरह से 4-5 नस्लें हैं। तो आप यानी कि कहने का तरीका क्या है कि काले या गोरे के भेदभाव अगर भेदभाव किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। मैं पिछले आर्टिकल 14 में मैं बताना भूल कि उसमें ये बताया गया था कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं। मैं प्रत्येक मूल अधिकार के साथ कुछ अपवादों को भी डिस्कस करती रहूंगी। अपवाद का मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को कानून के तौर पे समानता दी जाए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनको एक आम नागरिक की तरह न्यायालय जो है ऐसे समान कानून की तरह मतलब राष्ट्रपति को स्पेशल प्रिविलेज हैं उनके ऊपर, या लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो उनको पहले 14 डेज का जो है लीगल नोटिस देना पड़ेगा, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होगा। लेकिन आम नागरिकों को ऐसा नहीं होता है। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है कि राष्ट्रपति को अलग से प्रिविलेज दी जाती है, यानी कि उचित एवं अनुचित आधार को देखते हुए, उचित एवं न्याय संगत आधार को देखते हुए लोगों में भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि धनी लोग हैं, धनी लोगों पर कर लगाया जाता है, निर्धन लोगों को करों से छूट दी जाती है। तो इस तरह से टैक्स इम्पोज करते वक्त अमीर और गरीब का भेद करना, तो आप कहोगे कि तो भेद हो गया, बट इक्वलिटी बिफोर लॉ है। लेकिन नहीं, न्याय संगत नहीं है कि धनी व्यक्ति अधिक धनी होता जाए, गरीब बहुत अधिक गरीब होता जाए। तो धनी व्यक्तियों पे कर लगाकर समानता लाने का प्रयास किया जाता है, वही कर यूज होगा गरीबों को उनकी गरीबी से उठाने के लिए। तो यहाँ पर इक्वलिटी इस तरह से लाई जाती है। इसी तरह से जो दूसरे देशों के राजाध्यक्ष भारत में आते हैं और जो राजदूत हैं, राजदूत बच्चों वो होते हैं जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो राजदूत है वो भारत में ही रहेगा एम्बेसी में, और ऑस्ट्रेलिया को समय समय पर रिप्रेजेंट करता रहेगा। तो इन लोगों पर भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, दूसरे देशों के राजाध्यक्षों पर और राजदूतों पर। तो ये 3-4 एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, न्याय संगत आधार पर भेद किया तो जाता है, परंतु ये भी सत्य है कि देश में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान कानूनी संरक्षण और अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 15 की मैं बात कर रही थी, तो आर्टिकल 15 में मैं फिर से बताना चाहूंगी कि एक अपवाद है। मैंने बताया था कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को कोई भी होटल, कुओं का पानी पीने से, किसी प्रकार के फेस्टिवल में भाग लेने से मना नहीं किया जा सकता। इन आधारों पर सभी को पूरी छूट है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि स्त्रियों और बच्चों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दी जाती हैं। जैसे कुछ पार्क सिर्फ स्त्रियों के नाम के कर दिए जाते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नाम कर दिए जाते हैं, जिसमें जेंट्स को एंट्री नहीं होती है। इसी तरह से कुछ अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आरक्षण दे दिया जाता है ताकि वो अपनी अपलिफ्ट कर सकें। तो इस तरह से स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो अपवाद स्वरूप ये चीज़ें भी हैं, बट मोटे मूल तौर पर क्या है कि हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 16 पर, मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल शब्दों में कह देती हूँ, अवसर समानता मूल अधिकार अनुच्छेद 16 में आता है। ये कहा गया कि भारत के प्रत्येक को समान अवसर दिए जाएंगे किसी भी प्रकार की नौकरी पाने के लिए। यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव, सभी व्यक्तियों को नौकरी पाने का समान अवसर दिया जाएगा। तो अवसर की समानता सभी के लिए है, यानी कि सभी को पूरी तरह से अवसर मिलेगा अपने आप को अपने आप को आगे बढ़ाने या फिर नौकरियां प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद हैं। एक अपवाद तो आप देखते ही होंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी है। नौकरियों में जो पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण जो है अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ भेदभाव आर्टिकल अवसर की जो समानता है कुछ अपवादों में, जैसे कि हाँ, सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें ये कर सकती हैं कि वो केवल अपने ही राज्य के निवास वाले लोगों को के लिए ही नौकरी लगाए। ये भी प्रावधान है संविधान में। तो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन न्याय संगत आधार पर आप बिल्कुल संविधान में रहते हुए ही इस कर सकते हैं आरक्षण देने का। और राज्य सरकारें जब नौकरियां निवासियों को स्पेशल अधिकार देती हैं तो वो कुछ लिमिट में और संविधान में रहते हुए कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूल अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का कि वो नौकरी पाने का पूरा पूरा अधिकार है, उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। अब आते हैं आर्टिकल 16 पर,
17 जो है छुआछूत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत या अस्पृश्यता, यानी कि जब उच्च वर्ग की जातियां थी वो निम्न वर्ग की जातियों को खुद को छूने पर दंडित करती थी पहले के टाइम में, तो आज वो पॉसिबल नहीं है। आज सभी को बराबरी का अधिकार है। अभी मैंने आपको आर्टिकल 15 के तहत बताया कि कोई किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है जाति के आधार पर। तो इसी प्रकार से छुआछूत भी नहीं आप यहाँ कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो ये एक दंडनीय अपराध है, आपको इस जा सकता है, यानी कि आप जाति को छूने या अस्पृश्यता की बात नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनाया है अधिनियम, अस्पृश्य अपराध अधिनियम 1955 में लेकर आए थे, 1956 हुआ। तो इस अधिनियम को भी याद रखें, हम पूछ लेते हैं और आपको लिखना भी है अपने उसमें। तो ये आपका 17th पॉइंट। अब आगे चलते हैं 18th पॉइंट पर, उपाधियों का अंत। आपका उपाधि, जैसे किसी को अंग्रेज लोग अगर उनके फेवर में किसी तरह का काम करता है या अंग्रेजों को खुश कर देता है या अंग्रेज उससे खुश हो जाते हैं अपने ही तरफ से, तो उसको सर उपाधि, खान बहादुर, राय बहादुर, राजा महाराजा जैसी उपाधियां दे दी जाती थी। तो इस तरह की उपाधियों के अंत की बात करता है भारतीय संविधान। कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। किसी के नाम के आगे इस तरह से राय बहादुर खान लगाकर व्यक्ति को विशेष दर्जा दे रहे हैं, जबकि हमारा जो संविधान है वो ये कि सभी को समानता का अधिकार है। तो इस समानता के अधिकार में अगर किसी को आप स्पेशल उपाधि दे देते हो, कोई टाइटल दे देते हो, तो वो व्यक्ति आम लोगों में विशेष बनकर उभरता है और उसके अंदर जो है एक तरह का सर्वश्रेष्ठ जो है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है। इसीलिए भारतीय संविधान ने क्या किया है, उपाधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, और वो ये है कि राज्य सरकारों को 2 क्षेत्रों में छूट दी गई है, एक सैनिक और एक शिक्षा के क्षेत्र में। इन 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे कि आप पीएचडी कर लेंगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, जैसे डॉक्टर क्रांति। तो आप इस तरह से अपने नाम के आगे शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ अचीव कर लेते हो तो आप लगा सकते हो उपाधि, जैसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह की उपाधियां आप लगा सकते हो। इसी तरह सैनिक जो है अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगा सकते हैं, कर्नल लगा सकते हैं। लेकिन आम जो है ये उपाधियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। इवन जो भारत में जो 3 श्रेष्ठ माने जाते हैं अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म है, 1977 से पहले क्या होता था कि ये अवार्ड जिसको भी मिल जाते थे वो अपने नाम के लगा देता था। मान लो किसी को भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न इंदिरा गांधी लगा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1977 में ये कानून पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और कह दिया गया कि आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत हो तो कोई भी व्यक्ति ये अवार्ड ले तो सकता है, लेकिन अपने नाम के आगे बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। ऐश्वर्या को पद्मश्री मिला था, वो अपने नाम के एक बार आगे पद्मश्री लगा देते हैं, पद्मश्री ऐश्वर्या, उस पर जो है एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह के जो है आप नाम के आगे उपाधियां बिल्कुल भी नहीं लगा सकते जिससे आम लोगों से आप खास हो जाओ, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति समान, खुद को एक उपाधि से टाइटल करके किसी से स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 19 आ जाता है, राइट टू फ्रीडम। 19 to 22 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22। इसमें देखिए 3 प्रकार के 4 आर्टिकल आ जाते हैं। 19 जो है बात करता है अनुच्छेद 19 में 6 मूल हैं, वो 6 क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर अपराध की दोष सिद्धि कमीशन अनुच्छेद 20, फिर आता है व्यक्तिगत स्वतंत्र जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21, और फिर आता है गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा 22। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वतंत्रताएं हैं, 4 की 4। आपको अनुच्छेद समेत इन चारों स्वतंत्रताओं को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार इस यूनिट से उठ के आया और वो यही पूछते हैं कि मूल अधिकारों का वर्णन करें। तो आपको ये सारे अनुभव हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार जो दूसरा मौलिक अधिकार है, पहला समानता जो मैं आर्टिकल 14, 15, 17 और 18 में। अब हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें क्या है आर्टिकल 19, 20, 21, 22 4 है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।